Hello everyone, my name is Akriti and today we are going to talk about our next topic, which is 10 topic in this NLP series. Before starting with the topic, I would like to thank my mentors Ram Verma sir and Rakesh sir for introducing me to this amazing thing which is called Neuro-Linguistic Programming. जिन लोगों ने मेरी इस सीरीज़ की पुरानी वाली वीडियोस देखी हुई हैं, ऑफ कोर्स जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग को मेरे बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं वो थोड़ा और डिटेल में और अच्छे से समझ आ पाएंगे, आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन जिन्होंने नहीं भी देखी है उसके लिए भी ये टॉपिक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, एज एन आपको इतना पीछे जाने का ज़रूरत नहीं है। जिस भी वजह से आप इस वीडियो पे एंड अप हुए हो, आपको अपना आंसर इस वीडियो में मिल जाएगा। राइट, जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कि हम अपना न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट कैसे करें फॉर अल्टीमेट सक्सेस या अल्टीमेट हैप्पीनेस। ठीक है, आज हम इस वीडियो में बहुत सारे बड़े बड़े शब्द डिस्कस करने वाले हैं जो आपने सुने होंगे। वैल्यू सिस्टम, बिलीफ सिस्टम, पर्पस ऑफ लाइफ। राइट, ये काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें लगती हैं। यू शुड हैव योर ओन आइडेंटिटी। आपका वैल्यू सिस्टम अच्छा नहीं है, आपका बिलीफ सिस्टम अच्छा नहीं है। बिलीफ सिस्टम हर पॉडकास्ट, हर मोटिवेशनल स्पीकर, हर कोच, हर ट्रेनर, राइट, एंड हर बुक में लिखा होता है अबाउट दिस वैल्यू, दिस बिलीव थिंग। तो एग्जैक्टली आई प्रॉमिस यू कि अगर इस वीडियो में जैसे जैसे मैंने बताया आपको, आपने वैसा वैसा कर लिया ना, तो अगली बार से आपसे कोई भी पूछेगा व्हाट इज़ योर वैल्यू, व्हाट इज़ योर बिलीफ, आप उसको 1 या 2 लाइन में आराम से आंसर देके ख़त्म कर सकते हो। आपको आज इस वीडियो में इतनी क्लैरिटी मिलने वाली है, दैट्स माई गारंटी। आज इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले, फॉर दिस टॉपिक स्पेशली आई वॉन्ट यू गाइज टू सिट विद अ पेन एंड पेपर। आज आप एक पेन और पेपर लेके बैठो, क्योंकि उससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो जिनके पास पेन एंड पेपर है वो जैसे जैसे मैं बोलूँगी ड्रॉ करेंगे, और जिनके पास नहीं है वो इमेजिन करेंगे। इट इज़ नॉट दैट टफ। ओके, तो अभी क्या करना है, एक ट्राइंगल बनाइए, एक पिरामिड बनाइए, मतलब ट्राइंगल बनाइए, नॉर्मल ट्राइंगल। उस ट्राइंगल के एक अच्छा बड़ा ट्राइंगल बनाना, उस ट्राइंगल के 7 पार्ट्स कर देना, मतलब ऐसे लाइन खींच दो ताकि उसके अंदर 7 पार्ट्स हो जाएं। राइट, ट्राइंगल में जो सबसे नीचे कॉलम होगा ना, ठीक है, उसमें लिखिए एनवायरनमेंट। राइट, उससे ऊपर लिखिए एक्शन। ठीक है, उससे ऊपर लिखिए हैबिट या फिर कैपेबिलिटी। राइट, उसके ऊपर लिखिए बिलीफ सिस्टम। उससे ऊपर वाले कॉलम में लिखिए वैल्यूज़। उससे ऊपर वाले कॉलम में लिखिए आइडेंटिटी, और सबसे ऊपर लिखिए पर्पस। राइट, ऐसे करके आपके 7 में, ये 7 पार्ट्स में डिवाइड हो गया और मैंने 7 चीज़ें बता दी हैं, लिख लिया। अब जैसे कि मैंने अपनी इससे पहली वाली वीडियो में बताया था, तो उन लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो हमारा सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट कॉलम है ना, एक्शन और हैबिट, ठीक है, ये दोनों कॉलम को ऐसे मार्क कर लीजिए और लिखिए ये दोनों चीज़ें आती हैं हमारी बॉडी में। लिखिए ये चीज़ें आती हैं हमारी बॉडी में, मतलब ये चीज़ें हमारी बॉडी प्रोसेस करती है, और बॉडी का मतलब होता है 60 ट्रिलियन सेल्स। ठीक है, अब क्या करिए, ऊपर जो 3 है ना, आइडेंटिटी, वैल्यू और बिलीफ सिस्टम, इन तीनों को ऐसे मार्क करिए। ये तीनों ही आपके आते हैं माइंड में। ठीक है, माइंड क्या था, 86 बिलियन न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे। ठीक है, तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये हमारा माइंड प्रोसेस करता है। राइट, अब सबसे ऊपर वाले पे आ जाओ। ठीक है, जो एक कॉलम है जिसमें पर्पस लिखा हुआ है, उस पे लिखिए इट्स अ स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, दैट इज़ समथिंग व्हेन यू अटेन दैट अल्टीमेट लेवल, उसको बोलते हैं वो स्पिरिचुअलिटी वाला। ये जो लेवल होता है ये एग्जैक्टली वो सारे सक्सेसफुल लोगों का, सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों का वो एक लेवल पे वो सोच पाते हैं, तो वहाँ पे लिखिए स्पिरिचुअलिटी। तो जिन्होंने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी थी, फिर से मैं ये बोलूँगी कि आपको ध्यान होगा कि मैंने क्या कहा था। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो लोग पहली बार इस वीडियो पे आए हैं, पहली बार मेरी किसी वीडियो पे आए हैं, तो कि जो हम यूजुअली मोस्ट ऑफ दिस 97% ऑफ दी लोग क्या करते हैं कि वो अपनी पहले अपना ना ये सोचते हैं कि हम अपना एक्शन और हैबिट डिसाइड करते हैं। ठीक है, और एक्शन के बेसिस पे आउटकम डिसाइड करते हैं।
ठीक है, और बार बार एक्शन चेंज करते रहते हैं ये सोच के कि नहीं इस वाले आउटकम में मज़ा नहीं आया, या इस बार इस वाले एक्शन में मज़ा नहीं आया, या इस वाले आउटकम में भी मज़ा नहीं आया, तो उसकी वजह से उनका जो आउटकम है वो उनके एक्शन पे बेस्ड होता है और इस वजह से वो बार बार अपना एक्शन चेंज करते रहते हैं। हमारा आउटकम क्या था, ये जो ऊपर हमने माइंड वाला पार्ट पढ़ा ना, ये 3 चीज़ें ये हमारे आउटकम के अंदर आ जाती हैं मोटा मोटा। ठीक, हमारे जो ये 86 बिलियन न्यूरॉन्स जो कि इस आउटकम को हैंडल करते हैं, यानी कि हमारे जो 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं जो कि वाई प्रोसेस करते हैं, वाई WHY, इसका मतलब होता है कि क्यों, ठीक है, उसको प्रोसेस करते हैं, वो हमारे हम एक्शन और हैबिट पे अभी डिपेंडेंट है। ऐसा हम में से काफ़ी सारे लोग अभी कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में कैसा होना चाहिए, या फिर एक्चुअली में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग जो होते हैं, सक्सेसफुल लोग या बिलियनियर्स कैसे करते हैं, वो लोग ऐसे करते हैं कि वो अपने ऊपर वाली माइंड पे काम करते हैं, ठीक है, वो अपने आउटकम पे काम करते हैं, वो अपने वाई पे काम करते हैं, वो 86 बिलियन न्यूरॉन्स पे काम करते हैं, और नीचे के एक्शन और हैबिट उनके उस ऊपर वाले माइंड पे या उनके ना ऊपर जो आउटकम है उस पर डिपेंडेंट होते हैं, राइट। तो उनके टास्क बदलते हैं लेकिन उनके आउटकम कभी नहीं चेंज होते, राइट। तो समझ आया कि हमको एग्जैक्टली 60 ट्रिलियन सेल्स जो है ना वो हमारा हाउ फॉलो करते हैं, ठीक है, कैसे, और वो डिपेंडेंट होते हैं जो हमारे ऊपर माइंड हमको बता रहा है। और हमारे माइंड और 86 बिलियन न्यूरॉन्स में क्या चीज़ें हैं, आइडेंटिटी, वैल्यूज़ और बिलीफ सिस्टम, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं ना, बहुत सारे लोग हम ना इस पिरामिड पे उल्टा चल रहे हैं, ठीक है। हम अपने एक्शन हैबिट तैयार कर लिया है और सोच रहे हैं कि ऊपर 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 पहुंचते जाएंगे, जबकि हमारी जो ग्रोथ होती है वो ऐसे नहीं होती है, ये उल्टा चलती है, ठीक है। ये आपको सिर्फ अपने ऊपर वाले आपका जो ट्रायंगल है ना उसमें जो ये माइंड वाला पार्ट है ना, आप इस पर काम कर लीजिए। आपका इनफैक्ट पर्पस भी, जो पर्पस है, आइडेंटिटी है, वैल्यू है, बिलीफ है, आप सिर्फ इन पे काम कीजिए। जो नीचे जो बॉडी वाला है ना 60 ट्रिलियन सेल्स, आपकी हैबिट, आपके एक्शन, आपका एनवायरनमेंट, ये अपने आप सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। पता चला कि हम अभी क्या कर रहे हैं और वो क्यों गलत है और एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, राइट। तो हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं बट हमें एक्चुअली ऊपर से नीचे आना है, राइट। माइंड पार्ट सॉर्ट कर लो, बॉडी पार्ट अपना आप सॉर्ट हो जाएगा। अब क्योंकि मैंने ये बोला है कि हम अपने सिर्फ माइंड वाले पार्ट पे काम करते हैं और हम अपना हमारा जो बॉडी वाली जो एक्शन और हैबिट है वो अपने आप रिजल्ट आ जाता है, तो हम ना डिटेल में भी ना सिर्फ माइंड वाली चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जैसे पर्पस, आइडेंटिटी, वैल्यू और बिलीफ सिस्टम। हम इन्हीं को डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बहुत शॉर्ट में, बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आज आपको ये बता देती हूँ कि ये जो 7 चीज़ें हैं ना, कभी भी आपसे कोई इनमें से एक भी चीज़ पूछ लेगी, आपके लिए एक्शन क्या है, आपके लिए हैबिट क्या है, या आपके लिए वैल्यू क्या है, ठीक है, या आपके लिए बिलीफ क्या है, आप उसे 2 मिनट्स में आंसर कर पाओ, मैं आपको उस तरीके से बहुत ही इजी टर्म्स में बता देती हूँ पहले एक एक, और उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब हम ऊपर से नीचे तक चलते हैं, यानी कि पर्पस से एनवायरनमेंट तक चलते हैं और शॉर्ट में समझते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। जिन्होंने पेन एंड पेपर लेके तैयार रखा हुआ है वो लिख ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो सबसे पहले लेते हैं पर्पस। अभी मैं आपको ऑफकोर्स एग्जाम्पल के साथ भी समझाऊंगी थोड़ी देर में, लेकिन एज ऑफ नाउ पर्पस जो आप सभी का होना चाहिए दैट इज़ ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन। हमेशा एक इंसान का पर्पस जो है ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। आप हमेशा देखेंगे कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो आप जिनको जानते हैं, ठीक है, जिनको एडमायर करते हैं, जो आपके आइडल्स हैं, ठीक है, वो सारे या तो अपनी ग्रोथ में लगे हैं और उसके बाद फिर कंट्रीब्यूशन में लगे हैं। ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ अपनी हेल्थ को ग्रो करने में, अपने फाइनेंसेस को ग्रो करने में, अपने रिलेशनशिप्स को ग्रो करने में, ठीक है, अपनी स्किल्स को ग्रो करने में, अपनी लर्निंग्स को ग्रो करने में, किसी ना किसी चीज़ को ग्रो करने में लगे हुए हैं। मतलब अपनी ओवरऑल ग्रोथ में पूरे इन्वॉल्व्ड हैं और वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो लोगों की लाइव्स में किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, उनको हील करके या कोई ऐसा चीज़ें बना के, कोई ऐसी सर्विसेज दे के जो कि लोगों की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करता है, कोई ऐसे प्रोडक्ट्स बना के जो लोगों की लाइफ की कोई एक प्रॉब्लम सुलझाता है, ठीक है। इस तरीके से
हर इंसान, मतलब आप जॉब भी कर रहे हो इस वक्त, और अगर आपकी जॉब में आप किसी की वैल्यू ऐड कर पा रहे हो तो दैट इज़ दी कंट्रीब्यूशन। मतलब योर अल्टीमेट पर्पस शुड बी कि कंट्रीब्यूशन क्या है आपका, ठीक है। तो ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन आ जाता है पर्पस पे। अब हम आते हैं, नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बहुत ही डीप टॉपिक है, इसको हम बाद में समझेंगे। फॉर एज ऑफ नाउ आप वहाँ पे लिख लीजिए कि हु एम आई, ठीक है, हु एम आई। या फिर और अच्छे से समझना है तो ये लिखिए कि मैं अपने आप को क्या नाम देता हूँ, ठीक है। आपको उस दुनिया ने क्या क्या टैग्स दिए हुए हैं, राइट। आप ये सारे लिखिए। ऑल दो जो मैंने शुरू के 2 बताए हैं ना, कि आप डिसाइड करोगे आपकी आइडेंटिटी क्या है, हु एम आई, या फिर मुझे एक जो मैं अपने आप को क्या क्या टैग दूंगा, या मैं अपने आप को क्या क्या नाम दूंगा, ये एक्चुअली मैटर करता है। लेकिन आपने क्या किया हुआ है, मोस्ट ऑफ द लोगों ने क्या किया हुआ है, उनके दिमाग में जितनी भी उनको लेके आइडेंटिटीज़ है, उनको लगता है कि उनकी खुद की है, लेकिन एक्चुअली वो आपकी खुद की नहीं है, वो आपको किसी ना किसी ने दी है। कभी आपके शायद बचपन में टीचर ने देती थी, आपकी फैमिली इतनी नेगेटिव है तो आपकी फैमिली ने दे रखी हैं कुछ आइडेंटिटीज़, आपके सिबलिंग्स ने दी हुई हैं, ठीक है, आपके फ्रेंड्स ने दी हुई हैं, फिर आपके मैनेजर ने दे दी है, ठीक है। इस तरीके से जैसे जैसे लोग आपकी ज़िंदगी में बढ़ते जाते हैं वो आपको एक ना एक आइडेंटिटी देते रहते हैं, और आप ये सोचने लगते हो कि वो आपकी अपनी आइडेंटिटी है। बट नहीं, आप ये सोचो कि आपकी एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है, राइट, आप कौन हो, ठीक है। उनको 3-4 शब्दों में लिखिए, राइट। नेक्स्ट आता है वैल्यू, ठीक है। वैल्यू को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, पहले आप वैल्यू को लिख लीजिए सीधा सीधा। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, मेरे लिए क्या ज़रूरी है, सिंपल, एज सिंपल एज दैट, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी। जब भी आप ये सोचने बैठे ना, जब भी आपको कोई पूछे आपकी वैल्यू क्या है, आपकी वैल्यूज़ क्या है, सीधा बोलो जो इस वक्त आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ना। मेरे लिए क्या है, जैसे मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है रिलेशनशिप, मतलब मेरी फैमिली इम्पॉर्टेंट है, मेरी हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, और मेरा पैसा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, या मेरे फाइनेंसेस इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, या मेरा करियर इम्पॉर्टेंट है। तो मैं सीधा बोलूँगी, ठीक है, फैमिली, हेल्थ एंड मनी, दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर मी, ठीक है। तो आपको भी अपने लिए डिसाइड करना है, और भी इसके नीचे चीज़ें आ सकती हैं, आप सारी लिखिए कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, वो ही आपकी वैल्यूज़ हैं, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट आता है बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम में क्या होता है, क्वालिटी ऑफ योर थिंकिंग। इसमें बस आप क्या करो, सिंपली आपको बिलीफ सिस्टम में आपने जो ऊपर वैल्यूज़ लिखी है ना कि मेरे लिए ये ज़रूरी है, और अपनी आइडेंटिटी लिखी है कि मैं खुद को ये बोलता हूँ, उन दोनों के बारे में सोचो। और उन दोनों के बारे में सोच के आपके दिमाग में जितने थॉट्स आते हैं ना, आप वो लिख दीजिए, ठीक है। आप वो सारे थॉट्स लिख दो, और वो होता है आपका इस वक्त, जितने, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, जितने थॉट्स होंगे ना सारे मिला के, काफ़ी सारे थॉट्स होंगे, वही आपका बिलीफ सिस्टम होगा, ठीक है। और जब आप उसे लिखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि आपके पास कितने सारे नेगेटिव बिलीफ पड़े हुए हैं, और बस वहीं पे आपको काम करना होगा। जितने भी आपके पॉजिटिव थॉट्स होंगे उन अपनी वैल्यू या अपनी आइडेंटिटी को लेके, या आपकी थिंकिंग होगी कि आप क्या सोचते हो, वो सारे आपके एम्पावरिंग थॉट्स होंगे, तो उनको हम और ज़्यादा एम्पावर करेंगे, या उसको हम अपने बिलीफ सिस्टम में और इनग्रेव करेंगे, राइट। अब नेक्स्ट आता है हैबिट। तो ये होता है क्वालिटी ऑफ आवर बिहेवियर या क्वालिटी ऑफ आवर एक्शन, या हमारा एक्शन कैसा होना चाहिए। तो अब क्या कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि मेरी आइडेंटिटी, मैं ये हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, मेरे लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, यानी कि वैल्यू। नेक्स्ट, मेरे पास ये मेरा बिलीफ सिस्टम है, अपनी वैल्यूज़ और आइडेंटिटी लेके सारे पॉजिटिव बिलीव रख लिए, ठीक है, हमने ये कर लिया, ठीक है। आप इन तीनों के बारे में सोच के अब आप डिसाइड करो, जब मेरे लिए ये मैं ऐसा सोचता हूँ और मेरे लिए ये सब ज़रूरी है, तो मेरे इस हिसाब से एक्शन होने क्या चाहिए। आप ना खुद को मत लेके सोचो, तो एक सेकंड पर्सन को लेके सोचो कि आप ना ये बात किसी को पढ़ा रहे हो और आप क्या बोलोगे, ठीक है, कि भाई तुम्हारे लिए ये सब ज़रूरी है, और तुम्हारे थॉट्स, ये वाले जो पॉजिटिव थॉट्स हैं, एम्पावरिंग थॉट्स हैं, ये तुम्हारा बिलीफ सिस्टम है, उस हिसाब से तुम्हारे एक्शन क्या होने चाहिए, ठीक है। वो एक्शन में कुछ भी हो सकता है कि मैं अपने मैं रोज़ उठ के इतने घंटे ऑफिस जाता हूँ, इतने घंटे काम करता हूँ, या मैं डेली वर्कआउट करने वाला हूँ इतने आवर्स के लिए, या मैं डेली अपनी फैमिली को इतना टाइम देने वाला हूँ। तो ये बनेंगी हमारी हैबिट इज़ जस्ट द क्वालिटी ऑफ आवर एक्शन, ठीक है। आप ये लिखिए। उसके बाद हैबिट के नीचे क्या आता है,
हमारा आता है एक्शन। एक्चुअली जब आप एक एक्शन को ही, आप इतना तो समझते होंगे, जब आप एक्शन को ही आप जब लगातार करते रहते हो तो वो आपकी एक हैबिट बन जाती है, ठीक है। तो अभी हमने हैबिट एज एन ओवरऑल सोची थी कि गोइंग टू ऑफिस एंड वर्किंग, या फिर वर्कआउट करना या एक्सरसाइज करना, ठीक है, या फिर अपने लोगों के लिए वक्त निकालना। लेकिन अब हम इसे एक्शन में लिखेंगे। एक्शन क्या हुआ कि गोइंग टू दी ऑफिस, मतलब आज सिर्फ एक दिन का लिखोगे कि आपका सीधा सीधा ये लिखोगे, हाउ वॉज योर डे, हाउ वॉज योर नाइट, आप कैसा अपना दिन चाहते हो। एज सिंपल एज दैट कि आप अपना एक पूरा दिन लिखोगे कि आप अपना दिन कैसा चाहते हो। वो एक दिन इज़ योर एक्शन। आप अपने फैमिली को इतना टाइम दोगे, यहाँ लेके जाओगे, या फिर यहाँ पे ये इससे मिलोगे, उससे मिलोगे, क्या करोगे, और अपनी हेल्थ के लिए आज आपने कौन सा वर्कआउट करोगे, या क्या करोगे, या क्या खाओगे। उसी तरीके से आज आपके ऑफिस में क्या काम होगा, और आप कितने बजे जाओगे, कितने बजे वापस, मतलब हर चीज़, आपका दिन आप कैसे इमेजिन कर रहे हो वो आ गया एक्शन में। और नीचे है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इज़ कि आपने जब अपने एक्शंस कर लिया उसके बाद आपको एक्सटर्नली क्या चीज़ें मिल रही हैं, एनवायरनमेंट में क्या है। या तो आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, ठीक है, लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, आपको कहीं से ट्रस्ट मिल रहा है, आपको सामने से मोटिवेशन मिल रहा है, ठीक है, या फिर आपको पनिशमेंट मिल रहा है, ठीक है, आपको पेन मिल रहा है कहीं से सराउंडिंग से कि आपका कुछ हुआ नहीं। तो एनवायरनमेंट में ये चीज़ें आती हैं, रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट जैसी चीज़ें, एडमायरेशन, आपका मिला के एनवायरनमेंट बनता है, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट में अच्छे से समझा दिया है। अभी बस हम एक एग्जांपल लेके और समझेंगे, उसके बाद हम डिटेल में करेंगे। लेकिन जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, तो एक चीज़ समझ लीजिए कि अभी ये जो एक्शन और हैबिट है ना, जो हमने 60 ट्रिलियन सेल्स वाला लिया है, जो हमारा बॉडी प्रोसेस करती है, इसे हम एक ही कंसिडर करेंगे। इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है क्योंकि, ठीक है, जिस बंदे ने अपने एक्शन सॉर्ट कर लिया वो हैबिट भी सॉर्ट कर लेगा, हैबिट सॉर्ट कर लिया एक्शन भी सॉर्ट कर लेगा, राइट। तो आपको एक्शन और हैबिट अभी हम क्या लेके चलेंगे, अभी हम इसे सिर्फ एक्शन समझते हैं एज ऑफ नाउ क्योंकि ईजी वर्ड है, तो आप इसे एक्शन में रख दीजिए और हम इसे एक ही लेवल लेके चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल। लेट्स टेक कि यू वांट टू अर्न मनी इन योर डिज़ायर्ड आउटकम या इन योर पोटेंशियल रियलिटी, ठीक है। आपका क्या है, अर्निंग मनी के ऊपर हम एग्जाम्पल लेंगे। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि एक बात बताओ, आपका पर्पस क्या है, ठीक है, आप पैसे तो कमाना चाहते हो, बट व्हाट इज़ योर पर्पस। तो आप बोलोगे कुछ लोग कि माई पर्पस इज़ बिज़नेस करना। बिज़नेस पर्पस कैसे हुआ, वो तो वैल्यू में आया ना। हमने क्या सीखा था कि हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आउटकम अचीव करने के लिए, वो क्या था हमारा कि हमारे लिए बिज़नेस करना इम्पॉर्टेंट है ताकि हम पैसे कमा पाएँ। तो वो तो हमारी वैल्यू है, ठीक है। अब आप सोचोगे फिर से कि यार मेरा पर्पस है क्या, फिर से आपके दिमाग में आएगा पैसा कमाना, ठीक है। अब अगेन पैसा कमाना पर्पस कैसे हो सकता है, इट इज़ नॉट एट ऑल अ पर्पस। ये तो एक्शन है यार, ये तो हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे, ये तो हम कमाएंगे, ठीक है। पर्पस क्या है, क्यों कमाना है, दैट इज़ द क्वेश्चन, ठीक है। क्यों कमाना है, किसके लिए कमाना है, क्या होगा पैसा कमाने से, वो पर्पस है, ठीक है। ये जो आप पैसा कमाना है दैट इज़ द एक्शन, या हमारा बिहेवियर है जो हम बिल्कुल लास्ट में हमारी बॉडी खुद करेगी। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये यहाँ पे वर्क करना है, ये तो बॉडी पैसा कमाने वाला काम खुद करेगी। अब आपने फिर से सोचा कि मेरा पर्पस क्या है, फिर आप बोलोगे बिजनेसमैन बनना, मुझे ना बिजनेसमैन बनना है। अरे यार बिजनेसमैन बनना तो आइडेंटिटी है आपकी, बिजनेसमैन एक आइडेंटिटी है ना, जो आप खुद को एक टैग दे रहे हो, बट क्या ये पर्पस है, मतलब ये क्या बताता है कि भाई बिजनेसमैन क्यों बनना है, क्या होगा बिजनेसमैन बनने से, ठीक है, आपकी लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है बिजनेसमैन बनने से, ये क्या पर्पस है, अगेन नो। बिजनेसमैन तो ये बताता है हु एम आई, ठीक है। अब फिर से हम बोलेंगे कि फिर से बताओ पर्पस क्या है, तो अब कुछ लोग बोलेंगे मैं बिज़नेस कर सकता हूँ, ऐसा भी कुछ लोग का आंसर आएगा। अरे भाई ये तो आपका बिलीफ है, ये तो आपका एक थॉट है, जब आपने खुद को एक टैग दिया था या आइडेंटिटी दे दी बिजनेसमैन की, या सिर्फ आपने ना अपने जो वैल्यू है कि बिज़नेस करना उसको सोचा, ठीक है, फिर आपके दिमाग में क्या थॉट्स है, तो आपका एक पर्सनल थॉट है, ठीक है, कि मैं बिज़नेस कर सकता हूँ, राइट। इसे आप एम्पावरिंग भी बोल सकते हो, एम्पावरिंग थॉट की आपको ना ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि यार मैं बिज़नेस कर सकता हूँ, लेकिन आपका ये पर्सनल थॉट है, ये हो गया आपका बिलीफ।
नहीं, आपका पर्पस क्या है भाई, आपका पर्पस अभी भी नहीं समझ में आया, राइट। तो अभी तक जितने भी हमने आंसर्स दिए वो या तो हमारे एक्शन में गए, या आइडेंटिटी में गए, या वैल्यू में गए, या बिलीफ में गए, लेकिन पर्पस हमें अभी तक नहीं मिला। तो व्हाट एग्जैक्टली इस पर्पस, मैंने क्या बताया था, ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन। तो जब आप ये बोलोगे मैं बिजनेस करके अपने एम्प्लॉयज़ जो मेरे यहाँ काम करते हैं उनको एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता हूँ, ताकि वो अपनी फैमिली और अपने बच्चों के साथ खुश रह सके, एक अच्छी ज़िंदगी काट सके, और मैं अपने क्लाइंट्स अपनी क्लाइंट्स की ज़िंदगी में एक वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ जिससे वो ग्रो कर सकें और वो भी अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ खुश रह सकें, या वो लोग भी खुश रहें, राइट। तो ये होता है एग्जैक्टली पर्पस, ठीक है। यहाँ पे एक ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन दिखाई दे रही है। पर्पस कभी ना सेल्फिश नहीं होता है। आप कितने भी बड़े बड़े लोग देख लो, वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हैं, ठीक है। वो हमेशा उनके पर्पस बहुत बड़े होते हैं, वो एक बहुत ब्रॉडर लेवल पे सोच रहे होते हैं। वो ये सोच रहे होते हैं हमेशा, जब भी वो कोई काम करने जाते हैं तो उनके दिमाग में ये हो जाता है कि इस काम करने से कितने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या कितने लोगों को अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा, या फिर कितने लोगों को हेल्प हो जाएगी। और जब वो ऐसा सोचते हैं तभी तो वो उनके दिमाग में वो एक छोटा सा आइडिया आया होता है, या एक छोटा सा एक थॉट स्ट्राइक किया होता है, वो उस एक आइडिया से एक बहुत यूनिक प्रोडक्ट बना देते हैं, वो बहुत यूनिक सर्विस बना देते हैं, और वो इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर देते हैं, राइट। तो ये होता है पर्पस। और जैसे ही आपका पर्पस क्लियर हो जाता है ना, आप समझ लीजिए आपका जो ये पैसे आने के लिए आपने इतना ये जो सोचा था ना, आपका अब पैसे आएंगे, मतलब नाउ मनी विल कम। अंडरस्टूड। तो इसी तरीके से अब ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया, आप खुद के लिए सोच सकते हो। जब आपको पैसा अर्न करना है तो अब सबसे पहले आप सोचो कि मुझे कमाना क्यों है, मुझे अपनी फैमिली को अच्छी ज़िंदगी देनी है, फिर मुझे मैं कुछ ऐसा कर सकूँ, मैं बाहर भी लोगों को जाके एक अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ, इतना सोचिए। उसके बाद अपनी आइडेंटिटी सोचो कि आप खुद को ना क्या बोलोगे। ये मत सोचो कि आप बाहर वाले लोग क्या बोल रहे हैं, आप अपने लिए सोचो, ठीक है। आप अपने लिए सोचो कि मैं कौन हूँ, ठीक है। मैं वेल्थ मेकर हूँ या मैं वेल्थ जनरेटर हूँ, मैं कौन हूँ, ठीक है। आप अपने आप को एक आइडेंटिटी दो। उसके बाद आप क्या करो, अपनी वैल्यू डिसाइड करो कि यार अगर मैं इतना मेरी ये आइडेंटिटी है, ठीक है, तो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो अपनी इंपॉर्टेंट लिखो। सबसे पहले तो मेरा स्वस्थ रहना इंपॉर्टेंट है, तो पहले मैं अपनी सेहत ठीक करूँगा। मेरे फैमिली के साथ रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ताकि मैं सुकून में रहूँ, तो फैमिली के साथ अपना इंपॉर्टेंट, फैमिली को अच्छे से रखूँगा, है ना। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, दूसरों से पहले खुद के लिए पैसा कमाना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब मुझे हेल्प करने के लिए पैसा कमाना बहुत ज़रूरी, मतलब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मेरी, वो पैसा ही है, क्योंकि मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो सिर्फ मनी लिखो, राइट। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है, अब आपने जो भी कुछ सोची हैं, अब आप एक डॉक्टर बन के भी कर सकते हो, राइट। आप एक टीचर बन के भी कर सकते हो, एक हीलर बन के भी कर सकते हो, एक काउंसलर भी हो, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। एक स्पोर्ट्समैन बन के भी कर सकते हो, एक पॉलिटिशियन बन के भी कर सकते हो। तो वो आइडेंटिटी तो आपको डिसाइड करनी है, राइट। और आइडेंटिटी डिसाइड हो गया, उसके हिसाब से आपकी वैल्यू कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप जब डॉक्टर होंगे तो आपके लिए एक क्लिनिक होना इम्पॉर्टेंट होगा, ये एक ऑफिस स्पेस इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है आप लिखो वहाँ पे, ठीक है। सब इम्पॉर्टेंट, लेकिन प्रायोरिटी बनाओ। जैसे फैमिली प्रायोरिटी है, हेल्थ इज़ योर प्रायोरिटी, तो आप ऐसे ऐसे करके प्रायोरिटी वहाँ पे लिखो, या फिर अपना जो वैल्यूज़ हैं फिर उसी के ऊपर बिलीफ लिखो कि आप क्या सोचते हो यार, आपके बिलीफ एग्जैक्टली एम्पावरिंग है भी या नहीं है। अब आपको लग रहा है कि जैसे यार कि पैसे, मैंने लिखा था मनी या मैंने लिखा था रिलेशनशिप, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हो, वो सारे थॉट्स लिखो, उनमें से एम्पावरिंग थॉट्स निकालो, पॉजिटिव वाले थॉट्स निकालो। नहीं है तो बनाओ। कैसे बनेंगे कि आपने मनी लिखा, और मनी के पॉजिटिव थॉट कैसे बनेंगे, उसके लिए आप मनी की बुक्स पढ़ो, मनी के बारे में, ठीक है। पर्सनल फाइनेंसिंग सीखो, पैसे को समझना सीखो। उस तरीके से क्या होगा, आप अपने मनी के बारे में एक बिलीफ सिस्टम डेवलप कर पाओगे, राइट। रिलेशनशिप में भी ऐसे ही, ठीक है। आप अपने थॉट्स की अच्छे थॉट्स अगर आपको बनाने हैं, द क्वालिटी ऑफ थॉट शुड बी गुड, यही होता है बिलीफ सिस्टम। थॉट शुड बी पॉजिटिव, एम्पावरिंग, ऐसा थॉट होना चाहिए जिसको सोचने से आपके अंदर ना एक करंट फ्लो हो, राइट, आपको एक मोटिवेशन मिले, ये थॉट होना चाहिए। वो सारे थॉट्स अगर आपके पास अभी नहीं है तो न्यू बिलीफ बनाओ, ठीक है। खुद से बनाओ न्यू बिलीफ, कहीं से ढूंढो। बहुत सारी बुक्स हैं जो अच्छे नए न्यू बिलीफ से बात करती हैं, मतलब जो अच्छे बिलीफ आपको दे सकती हैं, आपको एम्पावर कर सकती हैं।
तो उन बुक्स को पढ़ो, उन पॉडकास्ट को सुनो कि जो उसके बारे में उनके जो टीचर हैं, कोचेज़ हैं, ट्रेनर्स हैं, उनसे सुनो कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है। उन सब बिलीव्स को लिखो, एम्पावरिंग बिलीव्स को। उनका लिखने के बाद अपने अंदर, माइंड के अंदर फ्रंटल लोब में इम्प्लांट करो। अब वो कैसे होता है वो मैं इस वीडियो में नहीं डिस्कस करूँगी, उसके लिए आप मेरी पुरानी वाले वीडियोस जाके देख सकते हो। बट इस तरीके से अपनी जो क्वालिटी है ना थिंकिंग की, वो ठीक करो। और जो आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे ना, वो सारे आपको इरेज करने हैं। और वो कैसे इरेज करने हैं वो भी आपको मैंने पुरानी वाली वीडियोस में बताया है कि आप कैसी चीज़ें इरेज कर सकते हो, वो आप देख सकते हो, राइट। तो इस वक्त आपके लिए वो सारे एक्शन ज़रूरी हैं जो कि आपको फॉर अर्निंग मनी ज़रूरी थे, ठीक है। तो वो क्या है कि मेरे लिए लैपटॉप पे काम करना बहुत ज़रूरी है, या फिर मेरे लिए ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी है डेली, मेरे लिए डेली सुबह इतने बजे उठना ज़रूरी है, ठीक है। उस चीज़ को सोचो कि मैं डेली सुबह उठ के ऑफिस जा रहा हूँ, मेरे लिए ये काम ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपने रिलेशनशिप या हेल्थ का लिया हुआ है तो आप, मैंने जैसे बताया था, अगेन वही सेम चीज़ें कि आपको सोचना है कि मुझे वर्कआउट करना ज़रूरी है, मुझे एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। फिर आप उसके एक्शन पे आओगे, फिर आप एक दिन का सोचोगे कि मैं इतने बजे उठूँगा, इतने तब तक तैयार होऊंगा, ये ब्रेकफास्ट करूँगा, ऐसे बाहर निकलूँगा, या ऐसे अपनी कार अनलॉक करूँगा, या कार में जाऊँगा, या ऑफिस पहुँचूँगा, लैपटॉप खोलूँगा, आज ये काम करूँगा, इतने बजे ब्रेक लूँगा, और फिर कितने बजे काम कंप्लीट करके, काम ख़त्म करके सबसे मिल के मैं आऊँगा। फिर आने के बाद मैं घर तक पहुँचूँगा, अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, फिर मैं अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे कुछ काम कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने थोड़ा सा मेडिटेशन किया, या कुछ भी अगर आपको वर्कआउट वगैरह करना है, या आपने सुबह किया था तो आप सुबह रखो उसको, मैंने किया। उसके बाद मैंने एक बुक रीड किया, या मैंने कुछ भी किया, ठीक है। मैंने डिनर जब किया था तो डिनर के बारे में सोचो, लंच जब किया था तो लंच का वो रखना, ठीक है। जो भी दिन में आप करते हो वो सब आपको इंक्लूड करना है, पूरा विजुलाइज करना है, वो चीज़ें जो हैं आपकी एक्शन के अंदर आ गई, राइट। अब यहाँ पे आपका एनवायरनमेंट क्या होगा ऐसे एक्शंस करने के बाद, आप जो अर्निंग कर रहे हो ना वो आपके एनवायरनमेंट में हो रही हैं, ठीक है। और जो आप स्पेंड कर रहे हो वो भी आपके एनवायरनमेंट में जा रही हैं, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट, ठीक है। स्पेंडिंग जा रही है तो उसमें क्या हो रहा है कि या तो आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, ठीक है, या कुछ लॉसेस हो रहे हैं, या फ्रस्ट्रेशन आ रही है, या एंजाइटी आ रही है, या गुस्सा आ रहा है, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हैं पार्ट आपके एनवायरनमेंट के। आपका एनवायरनमेंट पे इतना कंट्रोल नहीं है, आप अपने माइंड पे काम करो, मतलब कि आइडेंटिटी, वैल्यू और बिलीफ पे। आपके एक्शन अपने आप चेंज होंगे, जैसे आपके एक्शन चेंज होंगे आपका एनवायरनमेंट भी अपने आप बदल जाएगा, राइट। मैं एक और बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ जो कि जिससे आप काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, और मैं ये लेती हूँ कि करंट रियलिटी में, मतलब अभी कैसा आपने अपना पिरामिड जो है ना वो आपने कैसा बना रखा है, ठीक है। अभी जो मैं बात करूँगी ना वो मैं बात करूँगी कि एक्चुअली में आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें कर रखी हैं। मैं ये नहीं बात करूँगी कि उनमें से क्या सही है या नहीं है, सिंपली मैं ये बात करूँगी कि आप लोगों की अभी करंट रियलिटी मोस्ट ऑफ द लोगों की क्या है। जैसे हमने हेल्थ ले लिया तो सबसे पहले पर्पस क्या है, बीइंग हेल्दी, सिंपल, बीइंग हेल्दी हमारा पर्पस है सबका, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिटी क्या दे रखी है मैं बताती हूँ। आपने आइडेंटिटी दे रखी है बहुत सारे लोगों को, आई एम अस्थमेटिक, आई एम डायबिटिक, आई एम अ स्मोकर, ठीक है, आई एम अ कैंसर पेशेंट। समझ में आया कि क्या आइडेंटिटी दे रखी है, क्या होना चाहिए था। अब आप लोग इसका आंसर खुद ही लिखेंगे, राइट। नेक्स्ट क्या आता है हमारा वैल्यू, ठीक है। पहले तो आपने खुद को हु एम आई में आपने फिल कर दिया, जो आप लोग एग्जैक्टली कर रहे हो, हु एम आई आपने फिल कर दिया। आप व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, ठीक है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है इस वक्त। उसकी वैल्यू में अभी क्या आएगा, उसकी वैल्यू में आएगा ट्रीटमेंट, ठीक है, उसके लिए इस वक्त ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। उसके लिए वैल्यू में आएगा पैसा, ट्रीटमेंट के लिए पैसा चाहिए भाई, ठीक है ना। बीमारी से आपको हेल्दी होना था ना उसका पर्पस, उसके लिए पैसा चाहिए, वो बोलेगा पैसा। फिर उसका ध्यान कौन रखेगा, उसके लिए उसकी ज़रूरी है फैमिली, राइट। और उसके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये जो उसने बोला है कि इसके लिए पैसा आए, ये आए, ठीक है, जिससे उसका ट्रीटमेंट चलता रहे। तो उसके लिए इस वक्त ऑफिस भी इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए उसका अपना काम करना भी इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी उसकी वैल्यू में आ गया, ठीक है। और वैल्यूज़ हमने बोला ना, ये मेडिसिन, ये वो ट्रीटमेंट तो हैं ही छोटी छोटी चीज़ें। तो जो भी चीज़ें आपके उस पॉइंट पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं सारी आपकी वैल्यू में आ गई। नेक्स्ट आता है बिलीफ, ठीक है। अब तो बहुत सिंपल है, एक बंदा जिसने अपने आप को अजीब अजीब से टैग दिए हुए हैं और उसके वैल्यू में भी जो चीज़ें हैं ना, जो उसकी वैल्यू है उसमें भी
उसने ना ये चीज़ें घुमाई हुई हैं, यू नो, ट्रीटमेंट ज़रूरी है, कि डॉक्टर ज़रूरी है, कि ये हॉस्पिटल या क्लिनिक या जो भी कोई इक्विपमेंट्स होते हैं वो ज़रूरी है, या फिर पैसा ज़रूरी है क्योंकि पैसे से ट्रीटमेंट होगा, ये ज़रूरी है। तो ऐसे बंदे का थॉट्स क्या आते होंगे दिमाग में? फिर बंदे के दिमाग में ना थॉट्स ऐसे आते हैं, यार अभी मुझे ये हो गया तो, अब मुझे फिर ये हो गया तो, उसको और ज़्यादा बीमारी लगने के थॉट्स आते रहते हैं कि उसकी कंडीशन वर्स ना हो जाए या उसे कोई और बीमारी ना लग जाए। और क्या थॉट्स आते हैं उसको कि यार अगर ये बीमारी आ गई तो पैसा कहाँ से आएगा, उसको पैसे की चिंता लगी रहती है हमेशा, ठीक है। और उसको थॉट्स कैसे आते हैं, अब बस ये ना हो जाए, अब बस वो ना हो जाए, वो बार बार अपनी हेल्थ पे, अरे मतलब नेगेटिव हमेशा, कि अरे आज मैंने ना ये नहीं दवाई ली तो आज मेरी तबीयत तो ख़राब हो जाएगी, आज मैंने ये नहीं खाया ना डॉक्टर ने वो, तो आज मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। अरे आज तो मैंने बहुत काम कर लिया है ना, आज तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, और फिर मेरे पैसे कहाँ से आएंगे, फिर फैमिली का ध्यान कौन रखेगा। ये सारे हो गए थॉट, और ये सारे आपके बिलीफ सिस्टम के अंदर ना बिल्कुल स्टक हैं। बिलीफ सिस्टम आपका पूरा इन्हीं थॉट से बना हुआ है, जिसकी वजह से आपकी जो वैल्यूज़ है ना, मैं एक शब्द भूल गई तो इसमें इनसिक्योरिटीज़ भी आती है। आपके लिए इस वक्त इम्पॉर्टेंट क्या हो गया है जो आपको पता नहीं है। आपने तो ऊपर ऊपर से लिखा ट्रीटमेंट, पैसे, फैमिली वगैरह वगैरह, लेकिन आपको एक चीज़ बताऊँ, आपके लिए अगर आपकी देखा जाए, आपके लिए इस वक्त आपकी एक वैल्यू बनी हुई है इनसिक्योरिटी। आप जैसे इंसान के लिए इनसिक्योरिटी बहुत ज़रूरी हो गई है इस वक्त, ठीक है। आप इनसिक्योरिटी को बहुत इम्पोर्टेंस देने लगे हो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है इनसिक्योरिटीज़ होना, और उसके बाद आपके बिलीफ सिस्टम भी वैसे ही बने जा रहे हैं। और अब एक्शंस, आई वोंट डिस्कस एक्शंस बिकॉज एक्शंस बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। आप खुद ही सोचिए, आप में से कोई, आपके आसपास कोई है अस्थमैटिक, डायबिटिक या स्मोकर या कोई भी बीमारी जो वो खुद को आइडेंटिटी दिए बैठे हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये पेशेंट हूँ, वो पेशेंट हूँ, उनके एक्शंस इस वक्त क्या हैं? वो हमेशा सिर्फ डर के अंदर सारे एक्शन करते हैं, बात बात पे दवाइयाँ लेते रहते हैं, हर एक छोटी चीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस दे देते हैं और नेगेटिव इंपॉर्टेंस देते हैं। अरे यार मैं तो आज इतनी बार वॉशरूम क्यों जा रहा हूँ, अरे यार आज तो मेरी बॉडी एकदम ड्राई क्यों हो गई है, स्किन एकदम, है ना, अरे मुझे इतने पसीने क्यों आ रहे हैं। अरे हर चीज़ को वो एकदम ना, उनके एक्शंस भी ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। हर किसी से वो बात भी वैसी करने लगते हैं, हर काम में वो उनके दिखने लगता है, तो वो होता है उनके एक्शंस। आई होप ये वाला जो एग्जाम्पल है आपने काफ़ी अच्छे से रिलेट किया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने के लिए, क्योंकि मैंने बोला था कि आप सिर्फ अपने माइंड पे काम कीजिए, आइडेंटिटी, वैल्यू और बिलीफ पे, तो आपके रिजल्ट्स अपने आप चेंज हो जाएंगे, एक्शन और एनवायरनमेंट। तो अब हम सीधा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं आइडेंटिटी, ठीक है। इसको मैं बहुत ईजी तरीके से समझाऊँगी। आप ये सोचो कि अभी जो हमने बोला था, ठीक है, कि हम कैसे आइडेंटिटी दे देते हैं ना, ठीक है। आपको किसी ने बोल दिया आप डायबिटिक हैं, राइट, आप अस्थमैटिक हैं, आप ये पेशेंट हैं, आप लेज़ी हो, ये आइडेंटिटी दे दी जाती है। आप स्मोकर हो, एल्कोहलिक हो, ठीक है, मतलब आपको वो बता दिया है कि आप हो, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है और आपने मान भी लिया है, ठीक है। तो आगे से आपको कोई ये बोले या आप अपने खुद के लिए ये आइडेंटिटी नहीं देंगे। आइडेंटिटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, जैसा आप बोलते हो वैसा आप बनते हो, ठीक है। तो आज के बाद आप क्या बोलोगे जब आपको कोई बोले यू आर एन अस्थमैटिक या आई एम एन अस्थमैटिक, आप क्या बोलोगे? आई हैव गॉट अ सिचुएशन कॉल्ड अस्थमा। बस आपने सिंपली बोला कि एक सिचुएशन है जो कि आई है और चली जाएगी, ये अस्थमा की एक सिचुएशन है। यू आर नॉट दैट। आप और अस्थमा दो अलग चीज़ें हो, ठीक है। आपको कोई बोल रहा है तो बहुत बड़ा स्मोकर है, आपको जस्ट क्या बोलना है? नो, आई हैव गॉट दी हैबिट ऑफ स्मोकिंग, ठीक है। एक हैबिट क्या हो, क्यों हमने हैबिट बोला? एक हैबिट हमसे अलग है, हैबिट बदली भी जा सकती है, राइट। तो आई हैव जस्ट गॉट दी हैबिट ऑफ स्मोकिंग। या आप अगर किसी और को बोलें तो प्लीज़ आप उसको डायबिटिक, स्मोकर और ये सब ना बोलें। सिमिलरली आप किसी को ये ना बोले कि ही इज़ पुअर या शी इज़ पुअर। आप सिंपली मतलब ये बोलिए ही हैज़ गॉट इनटू अ सिचुएशन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, क्योंकि वो एक सिचुएशन है, वो अब पॉवर्टी में है, कल उसकी सिचुएशन ठीक हो जाएगी। अब क्या मैं इस आइडेंटिटी को और थोड़ा डिटेल में समझाऊं? भी तो मैंने बहुत शॉर्ट सेंटेंस में। चलिए, अब किसी ने पूछा आर यू अस्थमैटिक, तो आपने बोल दिया नहीं, आई हैव जस्ट गॉट अ अस्थमा, आई हैव जस्ट गॉट अ डिसीज कॉल्ड अस्थमा और अ सिचुएशन कॉल्ड अस्थमा, ठीक है। अब आपने ये आंसर तो दे दिया, लेकिन एक बात बताओ कि हैव यू गॉट अस्थमा फॉर सम टाइम और फॉर एवर? क्योंकि आपने बोला ना आई हैव गॉट अस्थमा, तो मुझे एक बात बताओ
कि हैव यू गॉट इट फॉर सम टाइम या फॉर एवर, तो आपने आप खुद बोलोगे सम टाइम, राइट। देन फिर मैंने आपसे पूछा अगर आपको अस्थमा, इफ़ यू हैव गॉट अस्थमा फॉर सम टाइम देन व्हाट आर यू फॉर रेस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। फिर आप बोलोगे नहीं रेस्ट ऑफ द टाइम आई एम नॉर्मल पर्सन, लेकिन मुझे अस्थमा हो जाता है वो कभी कभी, राइट। तो इसका मतलब यार यू आर द नॉर्मल पर्सन, आपने तो खुद अपनी आइडेंटिटी बता दी, यू आर द नॉर्मल पर्सन, यू हैव जस्ट यू गेट अस्थमा सम टाइम ओकेजनली, राइट। अब क्या करना है, अब फाइनली आप अपनी आइडेंटिटी लिखोगे, ठीक है। अब आप लिखोगे यू आर एन ओके पर्सन और यू आर अ नॉट नॉर्मल, यू आर अ गुड या यू आर अ हेल्दी पर्सन, जो भी आपको लिखना है। अभी आपने ये बोला ना मैं ओके रहता हूँ बाकी की टाइम, इसलिए आई एम यूजिंग द वर्ड ओके। सो यू आर एन ओके पर्सन for most of the time having a challenge of asthma for some time. This is your identity. You are not asthmatic. ये जो मैंने इतनी बड़ी लाइन बोली ना, this is your identity and I hope your identity is now clear to you. Let me explain one more thing to you. आप पेन और पेपर लो और लिखो, पहले अपने लिखो पापा मम्मी भाई बहन, ठीक है, आपका बॉस, सब लोग लिखो और लिखो कि आपके पापा ने आपको क्या आइडेंटिटी दी हुई है, बदतमीज़, नालायक, ठीक है, केयरलेस। मम्मी ने क्या आइडेंटिटी दी हुई है, ज़िद्दी है, ठीक है, शैतान है, या मम्मी जैसे दे देती हैं बेटों को, बेचारा है, मासूम है। अच्छी आइडेंटिटीज़ थोड़ी ना है ये, इनको लिखो, ठीक है। जो भी आपकी मम्मी अच्छी भी दी हुई हो सकती हैं, ठीक है, बहुत स्मार्ट है, ठीक है, कॉन्फिडेंट है, ये भी दे सकती हैं आपकी मम्मी आपको, लेकिन यूजुअली क्या दी हुई हैं वो सारी आइडेंटिटीज़ आप लिखो। फिर आपके भाई ने क्या बोला हुआ है, ठीक है, और जैसे मेरा भाई मुझे बोलता है बहुत लेज़ी है, ठीक है, तो वो मेरे लिए एक आइडेंटिटी बन गई थी, राइट। तो भाई की आइडेंटिटी ये हो गई, ठीक है। और मैनेजर क्या बोलता था, मैनेजर बोलता था वर्स्ट परफॉर्मर। सच में उनकी मैनेजर ने मुझे एक टाइम पे बोला था जब स्टार्ट किया, वर्स्ट परफॉर्मर, या ये नहीं है तुम्हारे पास, वो नहीं है, इतनी सारी आइडेंटिटीज़ दे दी गई थी मुझे। तो ये आइडेंटिटीज़ अब आप नोटिस करोगे, ये जो मैंने आइडेंटिटीज़ आपको लिखवाई हैं जो आपको दूसरे लोगों ने दी हैं, आप जब अपनी खुद की आइडेंटिटी लिखते हो ना, तो मोस्ट ऑफ द आइडेंटिटी आपकी खुद की बनाई हुई नहीं है, आपके दूसरे लोगों की दी हुई है। तो आज से आपको जो एक काम करना है वो ये करना है, दूसरों की दी हुई आइडेंटिटीज़ को मारो गोली, और आप खुद को क्या समझते हो, आप खुद को क्या टैग देना चाहते हो, आप खुद को क्या बोलना चाहते हो, वो आइडेंटिटीज़ आप लिखोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैल्यूज़ की। वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि अगर आप डिसाइड नहीं करोगे कि आपके लिए क्या वैल्यू है या आपके लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, तो क्या होगा ना, जो भी कोई आपको बोलेगा ना वो सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, यानी कि कुछ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाएगा। आपकी खुद के लिए आपको पता नहीं है, कोई आपको बोलेगा अरे तूने ये किया कर, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, तो वो वैल्यू बन जाएगा। फिर तीसरा बंदा आके आपको कुछ और बोलेगा, अरे यार भाई ये काम किया कर, तेरे लिए ना ये बहुत सही रहेगा, आपके लिए वो वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। फिर आप किसी टीवी पे एक मोटिवेशनल वीडियो देख रहे होंगे या प्रवचन देख, वो कहेंगे लाइफ में ना ये बहुत ज़रूरी है एक चीज़, तो फिर आपके लिए वो वैल्यू बन जाएगा। अगर आप अपने लिए अपनी वैल्यू डिसाइड नहीं करोगे तो कोई और आपकी वैल्यूज़ डिसाइड करेगा, और वो वैल्यूज़ कुछ भी होंगी, वो आपके जो आपको चाहिए ना लाइफ में, आपके गोल से बिल्कुल अलाइन नहीं करती होंगी, राइट। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं कुछ बड़ी वैल्यूज़, अगर आपको लगता है ना, देखो एक तो चीज़ है कि आपको पहले से ही पता है कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, लेकिन लेट्स से कि कहीं पे आपको नहीं समझ आ रहा है कि यार मेरे लिए क्या वैल्यू है, क्या इम्पॉर्टेंट है। और जैसे कि मैंने बोला कि कोई आपसे पूछे कि आपकी क्या वैल्यूज़ है, आप उसे सीधा आंसर दो, आप उसको सीधा बोलो मेरी वैल्यूज़ हैं या मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है हेल्थ, फैमिली, मनी, रिलेशनशिप्स या सोशल, हमारा जो सोशल सर्कल है या मेरे फ्रेंड्स, फिर क्रिएटिविटी, उसके बाद क्या हो सकता है बीइंग इन फ्लो या बीइंग इन प्रोसेस, कि आप किसी चीज़ के लिए लगातार आप उस काम करने के फ्लो में हो या एक कंसिस्टेंसी है, ठीक है। देन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके लिए फॉरगिवनेस इंपॉर्टेंट हो सकती है। इनफैक्ट हैविंग फन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये तो बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, अगर हम सोचेंगे कि हम इंजॉय करना, फ़न करना और ये सब करना हमारी नेगेटिव वैल्यूज़ में से आ जाएगा, हम ये सब क्या सोच रहे हैं, ये बहुत गलत है। हैविंग फन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ऑफकोर्स यू विल डिसाइड लेटर ऑन कि आपको हर चीज़ कितनी मात्रा में चाहिए, कितना करना चाहिए, राइट। तो हैविंग फन इज़ ऑल्सो
इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सिमिलरली लर्निंग हो गया, ठीक है, लर्निंग स्किल्स, ठीक है, अपस्केल करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपके लिए ये सारी वैल्यू इम्पॉर्टेंट है। जब भी आपसे कोई पूछे, आप इसमें से ये जो कुछ कॉमन कॉमन वैल्यूज़ हैं, ये हम सबके लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो ये तो आप कभी भी आंसर कर सकते हो ना। आज के लिए आपका जो वैल्यू आपसे कोई पूछे, आपका आंसर बहुत सिंपल हो गया है, राइट। नाउ देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दीज वैल्यूज़ कि आपकी ना हायरार्की है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी हायरार्की ठीक होनी चाहिए, आपके अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल हायरार्की आपकी क्लियर होनी चाहिए। मतलब कि आप देखो यार, आपको पहले क्या रखना है, आप अब पहले मनी रखोगे या पहले हेल्थ रखोगे, राइट, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। आप पहले फैमिली रखोगे या पहले हेल्थ रखोगे, राइट। तो सबका अलग अलग हो सकता है, ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी हायरार्की क्या है वैल्यूज़ की। और ये जो हायरार्की होती है ना गाइज, ये ही आपकी लाइफ में आपकी प्रायोरिटीज़ डिसाइड करती है, राइट। तो ये हायरार्की होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैन आई टेल यू समथिंग, जो मेरे मेंटोर ने कही थी, ये रीज़न उन्होंने मुझे बताया था कि बहुत सारे रिच लोग भी सुसाइड कर लेते हैं, राइट। रिचेस्ट लोग जिनके पास सब कुछ है, ठीक है, वो लोग भी सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि वो मैनेज ही नहीं कर पाते। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई रिच है तो वो ही सक्सेसफुल भी हो गया, जिनकी हम बात कर रहे थे, राइट। जिन सक्सेसफुल लोगों की या बिलियनियर्स या फिर जो भी हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों की बात करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो रिच है तो वो उसने वो मुकाम हासिल कर लिया है, ठीक है। वो स्पिरिचुअलिटी जो हमने पढ़ा था ना, पर्पस एंड ग्रोथ, ज़रूरी नहीं है वो उसने हासिल कर लिया हो सकता है उसके पास वैल्यूज़ है नहीं, पैसा तो उसने कमा लिया लेकिन उसके पास वैल्यूज़ ही उसको क्लियर नहीं है। तो जिसके पास वैल्यूज़ नहीं होती है ना, यू विल सी अ लॉट ऑफ दोज काइंड ऑफ रिच पीपल, ये लोग बहुत सारे ड्रग एडिक्शन में पड़ जाते हैं, ये लोग बहुत सारी बीमारियां पकड़ लेते हैं। इन लोग के आधे से ज़्यादा पैसा इनके हॉस्पिटल बिल्स में चला जाता है। इनमें से बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े बेकार के स्कैम्स वगैरह में फंस जाते हैं। या फिर ये इनमें से बहुत सारे लोग क्या है, सुसाइड वाला भी कुछ लोग को ये जो है ना थॉट एक ट्रैप कर लेता है और ये लोग कुछ अपने साथ गलत कर बैठते हैं, राइट। सो दिस वाज अबाउट द वैल्यूज़। नेक्स्ट हम अब समझेंगे बिलीफ सिस्टम के बारे में। नाउ मनी इज़ ईवल, ठीक है। मनी लोगों को ख़राब कर देता है, पैसा लोगों का दिमाग ख़राब कर देता है। ये जो डिसीज़ है XYZ, ये इनक्योरेबल है, इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल्स, ठीक है। या फिर पैसा पेड़ों पे नहीं उगता है, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ बिलीव्स हैं जो आप में से काफ़ी सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, आपका ये जो स्टेटमेंट्स या ये जो मैंने अभी स्टेटमेंट्स बोले हैं जो आप में से काफ़ी सारे लोग सोचते हो, ये सारे स्टेटमेंट्स एक बात बताइए, क्या ये यूनिवर्सल ट्रुथ है या फिर ये एक ओपिनियन है, ठीक है। अब आप बोलोगे जिन लोगों को डिफरेंस नहीं पता यूनिवर्सल ट्रुथ और ओपिनियन में बता देती हूँ। यूनिवर्सल ट्रुथ होता है जो कि फैक्ट होता है, जो कि हम में से जितनी भी हमारी आबादी है, करोड़ों लोग हैं, उन सब के लिए एक ही फैक्ट है, मतलब वही सच है, ठीक है। लेकिन ओपिनियन होता है किसी पर्सनल, किसी को ऐसा लगता है तो वो एक ओपिनियन है, वो किसी दूसरे को अलग तरीके से लग सकता है, थर्ड पर्सन उसे अलग तीसरे तरीके से देख सकता है, राइट। तो जो भी ये सेंटेंसेस है ऑफ कोर्स ये ओपिनियंस हैं, राइट। अब आप दो क्वेश्चंस का आंसर करोगे। ये जो आपका ओपिनियन है, इससे आपको क्या क्या पेन मिल रहा है, ठीक है। जब आप ये सोचते हो ना तो आपके अंदर क्या नेगेटिव इमोशंस आते हैं और आप और भी पेन, ठीक है। आपका कोई काम ख़राब हो जा रहा है या आप हमेशा लॉसेस में जा रहे हो, हमेशा फ्रॉड में फंस रहे हो, या ज़िंदगी हमेशा आपकी हमेशा कोई ना एक प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब आपका कुछ ठीक होता है तो फिर कुछ ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो किस तरीके का बार बार कोई आपको डिसीज़ या कोई बीमारी लग जाती है। आप अपने पेन्स लिखो, ये जो ओपिनियन है ना, ये आपको कैसे कैसे पेन दे रहा है। फिर आप लिखो कि ये जो ओपिनियन है, क्या ये आपको किसी तरीके की गेन्स दे रहा है, क्या इसमें कुछ अच्छा है। ये जो बिलीफ आपने रखे हुए हैं, क्या इसमें कोई गेन्स है, इनसे कोई फ़ायदा है, वो लिखो, राइट। अभी कुछ लोग भी ये भी बोल सकते हैं, नहीं हम ना बस ये इसलिए सोचते हैं जैसे गेन्स में कि नहीं बस हम इसलिए क्योंकि हम ना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहते, सही, ठीक है। ज़्यादा ना ये नहीं, फॉल्स एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहते लाइफ से या कुछ भी। भाई फॉल्स एक्सपेक्टेशंस तो बहुत दूर की बात है। अगर मैं आपको सच बताऊं, इस वक्त ना आप लोगों की
दूसरे लोगों से छोड़ो, आप लोग खुद से ही कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। आप लोग इतने डीमोटिवेटेड, डिप्रेस्ड, या इस वक्त इतना अपनी अपनी इस लाइफ की जिद्दोजहद में फंसे हुए हो कि आपके पास कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है दूर दूर तक। तो हम एग्जैक्टली वही करने का काम कर रहे हैं। हम आपका बिलीफ सिस्टम ही डेवलप कर रहे हैं जो आपको अपने आप के लिए इम्पॉर्टेंट रखना चाहिए और अपने आप से एक्सपेक्ट करना चाहिए। करने के लिए हम वही यहाँ पे कर रहे हैं, राइट। तो जब आपको समझ में आ गया कि आपके ये सारे जो ओपिनियंस हैं ये सारे आपके नेगेटिव या फिर आपको पेन दे रहे हैं, तो फिर आप क्या डिसाइड करोगे? अब आप अपना न्यू बिलीफ सिस्टम बनाओगे, ठीक है। अब आपका न्यू ओपिनियन क्या होना चाहिए, राइट। तो अब आप उसके लिए काम करोगे। आप लिखो रिलेशनशिप के बारे में अच्छे अच्छे बिलीफ उठाओ, ठीक है। इंटरनेट से उठाओ, लोगों से सुनो, बुक से उठाओ और वो लिखो। मनी के बारे में सुनो, लर्निंग के बारे में सुनो, हैप्पीनेस के बारे में सुनो, फॉरगिवनेस के बारे में सुनो, ठीक है, हेल्थ के बारे में सुनो और उनको लिखो सारे को, ठीक है। अब ये चेंज कैसे करना है? थंब टेक्निक होती है, मैंने अपनी पुरानी वाली वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप चाहो तो वहाँ जाके देख सकते हो। इस तरीके से हम अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करते हैं। NLP की एक टेक्निक होती है थंब टेक्निक, बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक होती है। काफ़ी बड़े बड़े बिलीफ सिस्टम उससे चेंज किए जाते हैं, राइट। तो अगर आप चाहो तो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट दी पर्पस ऑलरेडी हम इस वीडियो में काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं और चीज़ें थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगी। पर्पस में एक तो वो 4 नीड्स या 4 इंटेंशन हमने डिस्कस की हुई है पहले वाली वीडियो में। आप रेफ़र कर सकते हो वो पुरानी वाली वीडियोज़, उनका नाम कुछ ऐसे होगा, रिजॉल्व योर इनर कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर हीलिंग योर सबकॉन्शियस टाइमलाइन। वैसे मैंने काफ़ी वीडियोज़ में उसको कवर किया हुआ है, लेकिन रिजॉल्व योर इनर कॉन्फ्लिक्ट्स में उसको काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। तो हमारी वो 4 नीड्स होती हैं, रिलीफ फ्रॉम पेन, न्यूनेस, बीइंग सिग्निफिकेंट, बीइंग लव्ड। इन चारों के अलावा एक नीड होती है जो सबसे बड़ी होती है, ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन, जिसके बारे में हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो नीड होती है ये स्पिरिचुअलिटी, जब आप जब आप ये वाली नीड पूरी करते हो ना, एक्चुअल में तब बोला जाता है कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी यू हैव अटेन्ड योर स्पिरिचुअलिटी, राइट। वो पूजा पाठ वो सब तो ठीक है, दैट इज़ ए एक्शन, वो एक हैबिट है, वो एक बिहेवियर है, ठीक है। ग्रो इन योर वैल्यूज़, यानी कि ग्रो इन योर हेल्थ, ग्रो इन योर मनी, ग्रोथ इन योर रिलेशनशिप, ग्रोथ इन योर क्रिएटिविटी, ग्रोथ इन योर लर्निंग, ठीक है। इन सब में ग्रोथ करना है। एंड कंट्रीब्यूशन टू नेशन, contribution to other people, contribution to hospitals, contribution to schools, contribution to add some value to some organizations, anything, ठीक है। तो ये हो गया ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन। इसमें 2 बातों की बहुत ध्यान रखना है कि आपका जो पर्पस है ना, वो सबसे पहले आप डिसाइड करो और वही आपको डायरेक्शन देना चाहिए। अगर आपका डायरेक्शन उल्टा चल रहा है ना, कि पहले आप काम कर रहे हो फिर आप सोच रहे हो कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा, भगवान मेरा मार्गदर्शन करो, भगवान आपका मार्गदर्शन करेंगे। पहले आप अपना पर्पस डिसाइड करो, राइट। पहले आप अपना पर्पस डिसाइड करो, तभी आपको डायरेक्शन मिलेगा, क्योंकि आपका पर्पस ही आपको डायरेक्शन देता है, राइट। एक सेकंड हो गया क्या, कि पर्पस ही आपकी आइडेंटिटी डिसाइड करेगा, ठीक है। तो पहले पर्पस डिसाइड करो, अगेन फिर आप अपनी आइडेंटिटी डिसाइड करना। तो चलिए, ये तो हमने डिस्कस कर लिया पूरा थियोरेटिकल पार्ट। मैंने आपको काफ़ी आपको डिटेल में समझाने की कोशिश तो की है। अब मैं आपको ये एग्जैक्टली मतलब अगर आपको करना हो, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में टेक्निक समझा देती हूँ शॉर्ट में, ऑफकोर्स वो यहाँ वीडियो में तो नहीं हो पाएगा अगेन, कि वो मेडिटेटिव स्टेट में एक ट्रांस स्टेट में एंटर करना, सारे कमांड्स देना, फिर आपको साथ में लाइव कराना, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। मैं बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ कि आप अगर चाहो तो आप इसे कर सकते हो। उसमें आप क्या करना, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। आपको क्या करना है, आप अपना वो जो ट्राइंगल में आपने सारे लिखे थे ना, एक बार फिर से लिख लो टॉप टू बॉटम, पर्पस, आइडेंटिटी, वैल्यू, बिलीफ, ठीक है, एक्शन और इन्वॉल्वमेंट। हमने एक्शन और हैबिट को एक ही में कर दिया जैसे कि मैंने बताया था, ठीक है। और यहाँ पे आप नीचे से लिखना स्टार्ट करो, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, ठीक है। नीचे से लिखना स्टार्ट करना, 1 2 3 आपका नीचे से स्टार्ट होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे, राइट। उसके बाद अभी आपको क्या करना है, अब आपको आपकी करंट रियलिटी, मतलब आप आज के टाइम में, अभी इस वक्त, इस पल, इस मोमेंट में, ठीक है, आप
इसमें से आपको अपनी सारे जो है ना ये सारी वैल्यू, बिलीव और ये सब चीज़ें लिखनी है। और ना ही सिर्फ लिखनी है, आप इसको ना मार्क भी करो, मतलब स्कोर करो आउट ऑफ 10 कि आप इसको कितने मार्क्स दोगे। ठीक है, जैसे इन्वायरमेंट लिखो, इन्वायरमेंट में अपने रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट्स या फिर फ्रस्ट्रेशंस हैं आपको, ठीक है, किसी चीज़ से जो भी आपके इन्वायरमेंट में आसपास हो रहा है ना वो चीज़ें लिखो आप अपने इन्वायरमेंट में। ठीक है, और वहाँ अपना स्कोर करो 10 में से। उसके बाद अभी आप सीखे, अब स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, आपने L1 से स्टार्ट किया, अब L2 आपका क्या था, एक्शन। आप दिन भर में जो भी करते हो ना वो सारी चीज़ें लिख दो, अपना एंटायर डे टू नाइट जो आपका रूटीन है, आप क्या क्या कर रहे हो वो सब इसमें लिख दो। उसके बाद आउट ऑफ 10 आप अपना आप उसको क्वालिटी खुद एनालिसिस करो और उसको मार्क्स दे दो। अब अपना लेवल 3 लिख दो। ठीक है, ध्यान रखना ये सारा हम अभी का वाला कर रहे हैं, जो हमें चाहिए, जो होना चाहिए, दुनिया ये बोलती है वो नहीं कर रहे हैं, जो हम खुद सोचते हैं, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, जो इस वक्त आप बस सोचो कि मेरे दिमाग में मेरे लिए क्या चल रहा है। तो अपना बिलीफ सिस्टम लिखो। जैसे कि किसी का बिलीफ होता है कि बहुत परेशान कर रहे होते हैं उसे थॉट्स उसकी एज को लेके, ठीक है, कि एज यार बहुत टाइम निकले जा रहा है, एज निकले जा रही है। ठीक है, शादी को, रिलेशनशिप को लेके होता है, अगर उनकी शादी में थोड़ा सा भी लेट हो गया, उनके दिमाग में बिलीफ डाल दिया जाता है तो उनके दिमाग में ये परेशानी चलती रहती है कि एज निकली जा रही है, राइट। इसी तरीके के आप अपने बिलीफ लिखोगे। ठीक है, चाहे वो आपके करियर से हो, ठीक है, कि पैसे से ज़्यादा सुकून ज़रूरी है या सुकून से ज़्यादा पैसा ज़रूरी है, आपकी इच्छा, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है इस वक्त। ठीक है, आप उसको कि भाई पैसा कम हो तो चलेगा लेकिन आराम होना चाहिए। ठीक है, आपके जो भी थॉट्स हैं आपके करियर को लेके, फिनेंस को लेके, जो भी है लिख डालो। उसके बाद क्या करना है, आपको लेवल 4 पे जाना है, विच इज़ वैल्यू। अब जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस वक्त लिख दो, और सच सच लिखना है इन सब में क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आ रही है, एकदम आपको क्या लग रहा है। जैसे कुछ लोग का अगर मैं सच्ची बताऊँ, वो लिखें या ना लिखें तो उनको लगेगा अरे मेरा तो वो जो एक आज का टास्क रह गया ना ऑफिस का, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या फिर उनको लगेगा अरे मेरा ऑफिस का काम ख़त्म नहीं हुआ, उनके लिए ऑफिस का काम पहले आ जाएगा, राइट। किसी के लिए जो लोग काफ़ी जैसे स्टॉक मार्केट या फिर काफ़ी जैसे पैसे वाली है उसमें, तो उनको एकदम लगेगा नहीं मेरे लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग किसी के लिए नहीं, सच में फैमिली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, हेल्थ भी इंपॉर्टेंट होगी। तो आप लिखो कि इस वक्त आपके दिमाग में सच कि इस वक्त क्या आ रहा है। ठीक है, आपको कोई पढ़ तो नहीं रहा है, देख तो नहीं रहा है, तो आप खुद लिख लो कि क्या क्या लग रहा है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप नीचे L5 पे लिखोगे क्या, कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। ऑफ कोर्स मैंने बताया ना, आप झूठी आइडेंटिटी नहीं लिखोगे। आपको भी पता है कि आपकी आइडेंटिटीज़ ना आपके दिमाग में वही है जो आपके बॉस ने दिया है या आपके घर वालों ने दिखी है। हेल्पलेस, बेचारा, ठीक है, या फिर केयरलेस, ठीक है, वर्थलेस, बिल्कुल किसी काम का नहीं है, ठीक है, इससे कुछ नहीं हो पाएगा, यूज़लेस। ठीक है, जो भी आपकी आइडेंटिटी अच्छी भी दी हुई है तो वो भी लिखो, वो ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे होंगे काफ़ी ऑलरेडी ये सब अचीव कर चुके होंगे, इनकी अच्छी आइडेंटिटीज़ होंगी, अच्छी वैल्यूज़ होंगी, तो आप वो भी लिखिए। ठीक है, जो भी अभी आज है, सच्चाई है जो आज की, वो लिखेंगे। फिर हम जाएंगे L6 पे, ये हमको पता है हमारा ग्रोथ एंड कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, इसको हम लिख दें। तो अभी हमने क्या किया, अभी हम नीचे से ऊपर चले थे, L1, L2, L3, L4, L5, L6। अब आपका L6 लिखा हुआ है ना, L6 के नीचे से दोबारा से लिखो L5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से, अभी तक तो हमने करंट रियलिटी लिखी थी, अब हम यहाँ से पोटेंशियल रियलिटी लिखेंगे कि जो हमारी डिज़ायर्ड रियलिटी है। ठीक है, जो हमें चाहिए। ठीक है, कि एग्जैक्टली अभी तो हमारे साथ जो हो रहा था वो लिखा है, अब हमें क्या होना चाहिए या क्या करना चाहिए वो लिखेंगे। तो आइडेंटिटी में कुछ भी हो सकता है, जैसे आई एम अ लाइफ चेंजर, आई एम अ वेल्थ अट्रैक्टर, आई एम अ रिलेशनशिप बिल्डर, आई एम अ फ्यूचर डिज़ाइनर, ठीक है, आई एम अ चेंज मेकर, आई एम हीलर, आई एम मोटिवेटर, आई एम अ लीडर। ठीक है, आप इस तरीके से अपनी आइडेंटिटी लिखिए। मैंने आपको पहले सिखाई भी है ना, आप उसी तरीके से लिखिए। आइडेंटिटी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी आप अपनी यहाँ पे लिखोगे। नेक्स्ट L4 वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ मैंने आपको बताया सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो लिखिए, और हायरार्की क्या होनी चाहिए वो लिखिए। जैसे कि आप लिख सकते हो आपकी हेल्थ, वेल्थ, फैमिली, रिलेशनशिप, क्रिएटिविटी, बीइंग इन फ्लो। ठीक है, और उसके बाद फिर आपकी फॉरगिवनेस, हैविंग फन, लर्निंग स्किल्स, राइट। तो
से मेरे मेंटर हमेशा ऐसे एक लाइन बोलते हैं, ठीक है, पैसा सेहत रिश्ते, ठीक है, रिश्ते सेहत पैसा, ये तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये तो आनी ही चाहिए। इसके बाद आप अपनी और लिखते चले जाइए वैल्यूज़, राइट। आपका L4 हो गया। नाउ L3 बिलीफ, ठीक है। बिलीफ में आपको कैसे होने चाहिए, ये आपको किस पे डिपेंड करता है, आपकी वैल्यूज़ और आइडेंटिटी पे डिपेंड करता है कि बिलीफ कैसे होने चाहिए। अब वो बिलीफ क्या करोगे, वो बिलीफ एक तरीके की अफर्मेशंस भी होती हैं, ठीक है। आप अपने बिलीफ मैंने पहले बता चुके हैं कि आप कैसे बना सकते हो, ठीक है। अब क्या होते हैं बिलीफ, क्या डालोगे यहाँ पे, जैसे कि आई एम यूनिक, आई फील प्रोटेक्टेड इन दिस यूनिवर्स, आई एम प्रोटेक्टेड इन दिस यूनिवर्स इज़ प्रोटेक्टिंग मी, ठीक है। यूनिवर्स इज़ काइंड टू मी। इस तरीके की आपको सेल्फ टॉक करनी है, राइट। ये तो मैंने आपको ना सारी जनरलाइज चीज़ें बता रही हूँ। जिस इंसान के पास आपको नहीं समझ आ रहा ना कि यार मैं क्या लिखूँ अपने लिए, ये जो मैं 3-4 चीज़ें बोल रही हूँ ये तो आप लिख ही लो, ये तो आपको बोलनी ही बोलनी है। उसके बाद आप अपनी चीज़ें ऐड करते जाइए, ठीक है। जैसे हेल्थ इज़ फ्लोइंग टू मी या मनी इज़ फ्लोइंग टू मी, आई एम अट्रैक्टिंग हेल्थ, राइट। तो इस तरीके की इसमें सारी सेल्फ टॉक आएंगी। अगर किसी ने मेरी पुरानी वीडियोस में इनर पेसिंग या सेल्फ टॉक की शायद मैंने फर्स्ट या सेकंड वीडियो में समझाया, अगर आपने उसमें देखा होगा तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अब आते हैं L2 पे। L2 क्या था, एक्शन। इसमें मैंने क्या बोला, आप अपना पूरा सुबह से रात तक का रूटीन आप लिखेंगे कि कैसा होना चाहिए, ठीक है। ऑल योर डेज एंड नाइट्स हाउ दे शुड बी। तो कैसा है कि कितने बजे उठे, कौन सी ड्रेस पहनी, किन लोगों से मिले, क्या काम किया, क्या खाया, क्या कहाँ कितने बजे वर्कआउट किया, कौन सा वर्कआउट किया, क्या क्या किया, आज क्या नई स्किल सीखी, आज कुछ क्या नया किया, वो पूरा यहाँ पे आपके एक्शन में आ जाएगा। और ये जो एक्शन होता है ना, जो आप डिसाइड करोगे, आप जो लिखोगे, दिस शुड बी बेस्ड ऑन किस पे, आपकी मिला के वैल्यू, आपकी आइडेंटिटी, वैल्यू और बिलीफ को मिला के सोचना और फिर लिखना, राइट। और फिर आप L1 पे आ जाओगे, ठीक है। ये सब करते करते अब आप सोचो, आपने ये सब कर लिया, जो एक्शंस थे, वैल्यूज़ थे, सब कुछ हो गया। अब आप खुद सोचो आपका एनवायरनमेंट कैसा होगा। आप अपने एनवायरनमेंट के साथ बिल्कुल अलाइंड होंगे, राइट। यू डोंट फाइट विद पीपल ओवर स्मॉल टॉक्स, या फिर अब आप जल्दी लोगों को फॉरगिव कर देते हैं। अब आप बात अपनी हर चीज़ दिल पे नहीं लेते हैं, राइट। अब आप चीज़ों को लाइटली लेते हैं। अब आप लोगों से हंस के बातें करते हैं, ठीक है। यू आर काइंड टू पीपल, राइट। यू हेल्प पीपल। तो अब लोग भी आपसे अगर उन्होंने कुछ किया है तो वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, या फिर लोग भी आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, या लोग भी आपसे हंस के बातें कर रहे हैं। और अब आप उस एनवायरनमेंट में एक कंट्रीब्यूटर बन चुके हो, जो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है, एक कोई ना कोई वैल्यू। चाहे वो एक छोटी सी हंसी क्यों ना हो, चाहे वो किसी की लाइफ में एक छोटा सा एक लर्निंग क्यों ना हो, एक सीख क्यों ना हो, चाहे वो किसी के लिए एक आपने बस खाना कुछ भी खिला दिया या पिला दिया, कुछ वो क्यों ना हो, ठीक है। तो अब आप उस एनवायरनमेंट में खुद को एक कंट्रीब्यूटर की तरह देखोगे। तो समझ आया हमने क्या किया। पहले आपने जो करंट रियलिटी था वो लिखा, जिसमें आप नीचे से ऊपर जा रहे थे। उसके बाद आपने उसी में आप ऊपर से नीचे आए दोबारा से, और अब आप उसमें डिफरेंस देखोगे। समझ आएगा ना डिफरेंस, कि क्या डिफरेंस है, क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ, राइट। और फिर आप उस पर वर्क करोगे। अब उस पर वर्क करने के लिए दे आर लॉट ऑफ टेक्निक्स इन NLP, जो कि मैंने पुरानी वीडियोज़ में डिस्कस की हैं। बस डिस्कस की हैं शॉर्ट में, ऑफ कोर्स मैं करा नहीं सकती हूँ। लाइव कमांड्स देना मुश्किल है वीडियोस पे, पूरा ट्रांस में ले जाना, मेडिटेट कराना, वो चीज़ इमेजिन कराना। इसके बाद जब आप ये टेक्निक कर लेते हो, उसके बाद आप एक आउटकम विजुअलाइजेशन भी करते हो, ठीक है। और आप उसमें मोडालिटी सब में बहुत ध्यान देते हो। आप उसमें पूरा रिलैक्स होके, काम होके पूरा एक एक चीज़ को फील करते हो। तो वो कराना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप खुद भी ये टेक्निक करके यू कैन जस्ट ट्राई नॉर्मल विजुअलाइजेशन, और आप मेडिटेशन कर सकते हो। और जब आपने ये जो लिस्ट बनाई है ना, आप इसके नीचे अपना सिग्नेचर कर दीजिए। पहले तो ये सिग्नेचर करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपकी अब आइडेंटिटीज़ डिसाइड हो गई हैं। आइडेंटिटी इतना इम्पॉर्टेंट था, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो जब आपकी आइडेंटिटी डिसाइड हो गई ना, जब आप कोई चीज़ लिख देते हो, ठीक है, तो आप ये क्लियर कर देते हो अपने माइंड को कि दिस इज़ आई एम, या हु आई एम एंड हु आई एम नॉट,
राइट, कि बहुत क्लियर हो जाता है आपके माइंड को। प्लस जैसे ही आपके माइंड को क्लियर होता है, यू विल स्टार्ट कनेक्टिंग विद द यूनिवर्स। ठीक है, इस तरीके से आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हो। इस तरीके से आपका पूरा न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट हो जाता है और आप कभी भी मतलब आप अपनी सक्सेस और अपनी हैप्पीनेस खुद अपने कंट्रोल में ले सकते हो। आई होप मैं भी आपकी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर पाई हूँ और मैं आपको कुछ समझा पाई हूँ। अगर ऐसा है तो प्लीज़ do like the video, and if you have any kind of question, if you want to talk about anything, if you want to share anything, or if you want to connect with me, please let me know in the comment section। हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक इस सीरीज़ का। टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।